श्री गणेशाय नमः। परम गुरुदेवेभ्यो नमः। माता पिता चरण कमलेभ्यो नमः। प्रिय बंधुओं, आज हम आपको मनुष्य यज्ञ के बारे में बता रहे हैं। आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर यह मनुष्य यज्ञ कैसे और कब किया जा सकता है। तो हम आपको बता दें कि इसे करने की कोई ज़्यादा बड़ी विशेष विधि नहीं है। इस यज्ञ को हम कभी भी कर सकते हैं और इसे करने का सबसे अच्छा समय वह होता है कि जब हमें मनुष्यों की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए। मान लो हम कहीं जंगल में हैं, थोड़ा बहुत जल हमारे पास में है मौजूद, और उसी समय कोई व्यक्ति आ गया जो कि प्यासा है और उसने हमसे याचना की कि भैया थोड़ा सा जल हो तो मुझे आप पिला दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। तो बंधुओं, मैं आपको बताऊं कि हम अपने पास रखे हुए उस जल में से यदि थोड़ा सा भी जल उसे पिला देते हैं, थोड़ा सा से भी मेरा मतलब ऐसा है कि इतना पिलाएं कि उसकी प्यास शांत हो जाए, तो उस पिलाए गए जल से आपको इतना पुण्य फल प्राप्त होगा कि जितना पुण्य फल आपको कुआं, तालाब और बावड़ी खुदवाने से प्राप्त होता है, उतना पुण्य फल आपको एक लोटा जल पिलाने से प्राप्त हो सकता है। मान लो कोई व्यक्ति भूखा आया, काफी समय से उसे भोजन नहीं मिला, उसने कहा भैया भोजन करा दीजिए, और यदि हम उसे भोजन करा देते हैं दान और मान के साथ में, तो उससे भी उतना ही पुण्य फल प्राप्त होगा जितना पुण्य फल आपको बड़े बड़े यज्ञ करने से प्राप्त होता है। कोई व्यक्ति बीमार है, उसे दवाई की आवश्यकता है, वो स्वयं का इलाज नहीं कर पा रहा है। ऐसी स्थिति में यदि हम उस व्यक्ति के लिए दवा इत्यादि की व्यवस्था कर देते हैं, तो सच मानिए उसके दिल से इतना आशीर्वाद निकलेगा कि आपकी जो आशीर्वाद ग्रहण करने की जो झोली है वो झोली छोटी पड़ जाएगी। तो मेरा कहने का मतलब ऐसा है कि प्रत्येक वो कार्य जो मनुष्य के हित के हों, जो किसी को फायदा पहुंचाते हों, जिनसे हमारे मानव समुदाय को लाभ पहुंचता हो, वे सारे के सारे कार्य मनुष्य यज्ञ कहलाते हैं। तो हम ऐसे काम करें जिससे हमारे द्वारा किए गए कार्य से हमारा मानव समाज हमें याद करे और आशीर्वाद देता रहे। तो बंधुओं, यह हमने आपको मनुष्य यज्ञ बताया। अब हम आपको भूत यज्ञ के बारे में बता रहे हैं कि भूत यज्ञ किसे कहते हैं। तो हम जिस स्थान पर रहते हैं, चलते फिरते हैं, खाते पीते हैं, व्यवसाय करते हैं, तो ऐसे स्थानों पर हो सकता है कि कोई अज्ञात आत्मा निवास करती हो, तो उनकी प्रसन्नता के लिए हमें समय समय पर जो पर्व इत्यादि
आते हैं उन पर्व समय पर उनके लिए भी, उनकी तृप्ति के लिए भी उन्हें भोग सामग्री प्रस्तुत करते रहना चाहिए। ऐसा करने से हमारे ऊपर प्रेत भी प्रसन्न होते हैं। उनके मोक्ष के लिए हमें तीर्थ यात्रा भी करना चाहिए, उनके मोक्ष के लिए हमें दान भी देना चाहिए, उनके मोक्ष के लिए हमें व्रत आदि भी करना चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे ऊपर प्रेत भी प्रसन्न होते हैं। जब वो हमारे द्वारा किए गए कार्यों से, हमारे द्वारा उनके लिए जो पुण्यदान समर्पित किया जाता है, उसके प्रभाव से जब वह मोक्षगामी होते हैं, उनकी वह प्रेत योनि छूट जाती है, तब वे बहुत प्रसन्न होते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं। बंधुओं, आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारा यह भाग कैसा लगा, शेष फिर कभी नए विषय के साथ में आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।